बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BZD ऑफिशियल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम आपको करबला की तारीख सुना रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम ज़ुहैर बिन एहसान असदी की शहादत का वाक़या बयान करेंगे। लश्कर कुफ्र से मैदान करबला में जंग के आगाज़ पर पहला जो जंगजू निकला सामिर नामी शख्स था और हल मिन मुबारिज़ का नारा लगाते हुए आया, यानी कौन मुझसे जंग लड़ेगा। और लश्कर हुसैनी से जनाब हुर, उनके बेटे, भाई और गुलाम के बाद मैदान में निकलने वाले ज़ुहैर बिन एहसान असदी सामिर नामी गद्दार इब्न साद ने भेजा। तेज़ रूह घोड़े पर सवार, शाहाना असला लगाए, घोड़े को जौलान दी और अपना रौब जमाते हुए अपना नाम बताया और हल मिन मुबारिज़ का नारा लगाया। जबकि लश्कर हुसैनी से ज़ुहैर बिन एहसान निकले। ये अरब के बहादुरों और बड़े शाह सवारों में से शुमार होते थे और इंतहाई तजर्बाकार थे और बहुत सी जंगों में कामयाबी हासिल की थी। इमाम अलैहिस्सलाम की कदम बोसी करके अर्ज़ किया, मौला जो अब मैदान में आया है मैं इसको जानता हूँ, बहुत बड़ा शजा, बेबाक और सफ़ाक है, इसलिए मुझे इजाज़त दें कि मैं गद्दार के लाफ गिराफ को अपनी तलवार की तेज़ी से ख़त्म कर दूँ। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता की और ये मैदान में आए। आते ही सामिर का रास्ता रोक लिया। यूं ही सामिर ने ज़ुहैर बिन एहसान को अपने मद्दे मुकाबिल देखा तो कांप गया, क्योंकि ज़ुहैर की शुजाअत को जानता था। इसलिए उसने नसीहत की कि ऐ शाह सवार नामदार, आप क्यों मैदान में आ गए, क्यों अपने माल मनाल अहलो अय्याल को ज़ाय करते हो और बेयारो मददगार हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत करते हो, कि आक़िबत कत्ल होना ही है। ज़ुहैर ने फरमाया, ए बेहया, तुझे शर्म नहीं आती कि फर्जंदे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार चलाने आ गए हो और अहले बैत रिसालत को फ़ानी दुनिया के वास्ते तबाह करना चाहते हैं। इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई और एक दूसरे को सब व शितम करते रहे। बस ज़ुहैर ने फुर्सत न दी और उसके मुंह में ऐसा नेज़ा मारा कि इस बेईमान की गर्दन से निकल गया, यानी नेज़े ने उसके मुंह में सुराख कर दिया और नेज़ा गर्दन की तरफ से निकल आया। उसके मुंह से खून जारी हुआ और उसकी माँ उसके मातम में मसरूफ़ हो गई और वो जहन्नम में पहुंचा। फिर ज़ुहैर ने लश्कर कुफ्र के सामने आवाज़ दी, ए अहले इराक, ए मुनाफिको, ए मक्कारो, ए शकीयो, अगर मुझे नहीं जानते तो पहचानो, मैं ज़ुहैर बिन एहसान हूँ और जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। एक कूफी रईस और मशहूर अरब नस्र बिन काब मैदान में निकला और उसने नसीहत करना शुरू कर दी कि ऐ बहादुर और दलेर नौजवानों, क्यों उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो तमाम नेमतों का वाली है उससे दूर हो। मैं जानता हूँ कि तुझे इब्न ज़ियाद के पास शर्म व हया नहीं आने दे रही, तो आओ मैं तुम्हें अपने अमीर के पास ले जाता हूँ जो तुम्हारा फ़क्र दूर कर देगा। दलेर व शुजा ने गज़बनाक शेर की तरह जिगर की गहराइयों से नारा लगाते हुए कहा, ए वलद ज़िना, मैंने सुल्तान दुनिया व आखिरत की खिदमत में मारिफत के फूल चुने हैं और तुझे ये मालूम तक नहीं। ये कहते ही आग बरसाने वाली तलवार उसके सर पर मारी और सर को शगाफ्ता कर दिया। उसके दो हिस्से हो गए। फिर नस्र का भाई साले बिन काब अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए मैदान में निकला और ज़ुहैर को गालियां बकी। ज़ुहैर ने फुर्सत न दी और आते ही खत्ती नेज़ा उसकी तरफ मारा तो साले घोड़े से एक तरफ गिरा ताकि ज़ुहैर के नेज़े से बच सके। उसका घोड़ा रुक गया और उसे गिरा दिया, लेकिन उसका पाँव रकाब में फंस गया और वो प्यादा न हो सका। फिर घोड़े ने छलांगे लगाना शुरू कर दी और घोड़े के सुमों में रौंदा जा रहा था और इसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। साले के बाद उसका बेटा ताले मैदान में आया और अपने बाप और चचा का इंतकाम लेने के लिए गुफ्तगू कर रहा था कि ज़ुहैर ने उसकी नाफ पर जोरदार नेज़ा मारा, जिसकी नोक पुश्त से निकल आई और वो जहन्नम में पहुंच गया। इसी तरह काफ़ी दुश्मन आते रहे और ज़ुहैर उनको जहन्नम भेजते रहे। फिर इब्न साद ने हजर बिन हज्जार से कहा कि क्या तुम इस ज़ुहैर की दलेरी और बहादुरी को नहीं देखते कि किस कदर मुबारज़त कर रहा है, इसकी कोई फिक्र करो। हजर ने कहा कि 300 सवार 3 मकामात पर कमीन लगाएं और मैं मैदान में इसके मुकाबिल जाता हूं। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो वो फरार कर जाएंगे, जब वो मुझ पर हमला करेगा तो मैं फरार कर जाऊंगा और इन कमीन गाहों के करीब से गुजरूंगा। जब ज़ुहैर मेरे पीछे दौड़ेगा तो कमीन गाहों में 6 सिपाही यकबारगी इस पर हमला करके उसे कत्ल कर देंगे।
बस 300 नफर कमीन गाहों में बैठ गए और हजर बिन हज्जार मैदान में आया और दूर से फरियाद की, ऐ ज़ुहैर, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया बल्कि तुझे नसीहत करने आया हूँ ताकि तुझे इब्न ज़ियाद के पास ले लूँ। जनाब ज़ुहैर ने एक गरजदार नारा लगाया कि ऐ बेदीन, क्या कहते हो? ये कहा और उस मलून पर हमला कर दिया। इब्न हज्जार दौड़ा और ज़ुहैर उसके पीछे हमला करने के लिए दौड़े। जब इन कमीन गाहों के पास पहुंचे तो उन 300 सिपाहियों ने कमीन गाहों से निकलकर ज़ुहैर को घेर लिया और धोखे से इस गिरोह में फंस गए। ये भूखे शेर की तरह भूखे और प्यासे लड़ते रहे और इन 300 अफराद से काफ़ी मलूनों को ज़मीन पर गिरा दिया। उनके असलहा के आलात गर्म थे और बदन चांदी की तरह चमक रहा था। उनके कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। लिहाजा लश्कर कुफ्र ने फैसला किया कि दूर खड़े तीरों की बारिश बरसाई जाए। बस तीरों की बारिश शुरू हो गई और थोड़े ही वक्त में उनके बदन पर इस कदर तीर थे कि जैसे खार पुश्त पर होता है। इन जख्मों से खून बहना शुरू हो गया। नेज़ों तीरों के 90 जख्म थे जो सब मोहलिक थे। इस वजह से ज़ुहैर पर ज़ौक़ गालिब आ गया और वो ज़मीन पर भी दाएं और कभी बाएं झुक जाते थे। असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ज़ुहैर को लश्कर कुफ्र में फंसा देखा तो उनकी मदद के लिए आए और उनको लश्कर कुफ्र से निकाल कर अपने लश्कर के पास ले आए। उस वक्त ज़ुहैर में जान बाकी थी। उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया गया। सांस तेज चल रही थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने आंसुओं से भरी आंखों से ज़ुहैर को देखा और उनके सर को अपनी गोद में रखा। असहाब इर्द गिर्द खड़े थे और इमाम के उसके साथ नर्म और धीमे सलूक को देख रहे थे। एक मर्तबा ज़ुहैर की आंख खुली और हज़रत अलैहिस्सलाम को अपने सिरहाने बैठा देखा तो मुस्कुराए। हज़रत अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़ुहैर अपने लबों को हरकत दे रहे हैं तो फरमाया, है मेरे बहादुर जवान, कोई हाजत है तो बताओ। अर्ज़ किया, मैं कुर्बान जाऊं, अभी मेरे लिए जन्नत से पानी आ गया है, पानी पी लूं, आप थोड़ा तवक्कुफ़ करें ताकि फिर मैं अपनी हाजत बताऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मेरे असहाब, ज़ुहैर को जन्नत दिखाई गई है और वो बहिश्त की शराब है जो उसे पिलाई जा रही है। बस ज़ुहैर ने मुंह को ऐसे बंद किया जैसे कोई शय पी रहा हो। फिर एक लंबी सांस ली और उनकी रूह परवाज़ कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत गिरिया किया और फरमाया, खुशकिस्मत है ज़ुहैर कि जन्नत में मेरा हमसाया हो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।